हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री को हम टॉपिक वाइज इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेंगे हर एक वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक संस्कृति। तो देखिए, जो वैदिक संस्कृति का जो काल रहा है, जो युग रहा है भारत के इतिहास में, तो वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का रहा है, ठीक है। तो इससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो साथ में से नोट भी ज़रूर करते जाइएगा आप, ठीक है। और इसके आंसर, अगर आपको कहीं पर कोई सी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है, ठीक है। पूर्व वैदिक या जो ऋग्वैदिक संस्कृति है उसका काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, या 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, या 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पे 600 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व यानी कि जो यीशु मसीह थे उनके जन्म से पूर्व 600 ईस्वी पूर्व या 600 ईस्वी में, ठीक है। या उसके बाद का बताया है, तो इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ये भी है। तो इसमें से बताना है कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल, वो कौन सा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, फिर 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, फिर इसमें 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये भी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा? उत्तर वैदिक संस्कृति, ठीक है। अभी तक पूर्व वैदिक था जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और इसके बाद अब बात कर रहे हैं हम उत्तर वैदिक जो संस्कृति थी, तो उसका कौन सा युग माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो वैदिक पूर्व वैदिक के बाद तुरंत बाद उत्तर वैदिक काल आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ होगा? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, शतपथ, ब्राह्मण, अर्थवेद, शूल्वसूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग किसे कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, शूल्वसूत्र, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो शूल्वसूत्र है। फिर है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ये क्वेश्चन है। आंसर इसमें देना है ऋग्वैदिक, सामवेद, अर्थवेद या यजुर्वेद, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? इसका ऑप्शन होगा ऋग्वेद, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल के समय में कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। तो वो ग्रंथों का जो सही क्रम है, यानी कि पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा, ठीक है। तो उसका सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिए, पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, फिर है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, फिर है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, और फिर है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है। तो इसमें सही क्रम बताना है कि उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे तो उनका सही क्रम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेद लिखे गए पहले, फिर ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद लिखे गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है, ठीक है। वेदों की संख्या बतानी है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4 या 5। तो वेद कितने हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4, ठीक है। 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, ठीक है। तो वेद तो 4 हैं, और उनमें से कौन से जो 3 वेद हैं जो त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, या ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, या ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद, या यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो कौन से ऐसे 3 वेद हैं जो त्रयी या वेद त्रयी उनको कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है वेद त्रयी या त्रयी, ठीक है।
फिर है इसमें भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, तो भारत के राज्य चिन्ह में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है सत्यमेव जयते का। तो आपने देखा होगा, ठीक है, अशोक का जो चित्र होता है उसके नीचे लिखा जाता है सत्यमेव जयते, तो वो राज्य चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें इसको किस ग्रंथ से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया, सॉरी उपनिषद से लिया गया। इसको ध्यान में रखना कि ये सत्यमेव जयते जो शब्द है वो उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन देखिए इसमें मुंडक उपनिषद, फिर है कठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। तो ठीक है, तो ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें जो है वो 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ठीक है, जो गद्य रूप में लिखा गया है तो ऐसा कौन सा वेद है? इसमें ऑप्शन देखिए ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद होगा, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो कौन सा ऐसा वेद है तो ये बताना है। इसका कौन सा राइट आंसर होगा कि जो वेद गद्य रूप में भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो ग्रंथ है वो गद्य रूप में लिखा गया है। फिर है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति थी, तो इसका उल्लेख कौन से वेद में है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद के युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था, ठीक है, ऑप्शन है सभा, समिति, परिषद या विद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे 9 हो गए, ऑप्शन डी विद। ठीक है, ऋग्वेद के युग की जो प्राचीनतम संस्था है वो विद कहलाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किससे कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है जिसे कौन सा वेद है वो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सामवेद। फिर नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है, ये तो कईयों को इसका आंसर पता होगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो ये है मनु। ठीक है, विधि निर्माता कहा जाता है मनु को। फिर है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है जो वो है श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन देखिए 7वें मंडल में, 8वें में, 9वें में या 10वें में। ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है ऑप्शन डी 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। फिर है पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए 18, 19, 20 या 21। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन देखिए कपिल, अक्षपाद गौतम, अलूक कणंद या पतंजलि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन सी अलूक कणंद। ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। फिर है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा ये जो है ये पुस्तक के नाम है, तो इसमें बताना है कि इनके प्रतिपादक कौन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैमिनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है? ये है वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो इसका है बादरायण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण तो सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है? ठीक है, 10 मंडल है टोटल ऋग्वेद में, तो कौन सा मंडल है कि जो सोम को समर्पित है? ठीक है, तो ये देखिए 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसमें जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है ऋग्वेद का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषणी। जो प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध था, 10 राज्य युद्ध भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो वह कौन सी नदी पर उसको लड़ा गया था?
उस युद्ध को, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुरुषुणी। ठीक है, पुरुषुणी जो नदी है उसके किनारे ही 10 राज्य जो युद्ध है वो लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट है गायत्री मंत्र जो देवी सरस्वती को संबोधित किया जाता है जिससे वह किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवद गीता। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वह कौन सी पुस्तक में मिलता है, कौन सा वेद कह सकते हैं, तो ये है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, जिसका प्रचार प्रसार किया था। ऑप्शन है चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। फिर है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ठीक है, निष्क किसको कहा जाता था ये पूछा गया है। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को। ठीक है, सोने के जो आभूषण होते थे उनको पहले निष्क कहा जाता था। फिर है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक होंगे पतंजलि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। उपनिषद कौन सी जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं ये पूछा है, धर्म पर है या योग पर है, विधि पर या दर्शन पर। तो जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ठीक है, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं तो उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो ऑप्शन देखिए ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। तो ये गोत्र व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में आई है। ठीक है, फिर है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, प्राचीन जो अष्टाध्यायी है व्याकरण तो उसके रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाणिनि। फिर है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ठीक है, तो ऑप्शन है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। ठीक है, कौन सी जो स्मृति है वो प्राचीनतम है या पुरानी है, सबसे पहले की है, ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए मनुस्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति कही जाती है। फिर है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता या भागवत पुराण। आदि काव्य किसको कहा जाता है, रामायण को या महाभारत को, गीता को या भागवत पुराण को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामायण। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। फिर है प्राचीनतम पुराण है, तो मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो सबसे पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सिंधु, परुष्णी, सरस्वती या शत्रुदी। तो देखिए ऋग्वेद की सबसे जो पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी है। ठीक है, कौन सी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी को माना जाता है सबसे पवित्र नदी। फिर है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से। तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है वह किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है। ठीक है, ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की। ऑप्शन देखिए वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो ऑप्शन बी विश्वामित्र ने की है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना, ये यहाँ पर टाइप शायद नहीं होगा, इसको अस्तोमा सद्गमय। ठीक है, अस्तोमा सद्गमय जो शब्द हैं वो कहाँ से लिया गया है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, कौन से वेद से, ऋग्वेद से इसको लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वैदिक संस्कृत से रिलेटेड थे। वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें
मोटिवेशन मिलती है काफ़ी। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।